द लेजेंड ऑफ द सेवन हीरोज 2 एक बहुत ही पॉपुलर आरपीजी सीरीज का सेकेंड पार्ट है, जिसका स्टोरी एक स्कूल बेस्ड वर्ल्ड के अराउंड घूमता है। इस कहानी का फोकस उन हीरोज के डिसेंडेंट्स पर होता है जिन्होंने एक टाइम पर डीमन किंग को डिफीट किया था। अब ये नए हीरोज उन लोगों से लड़ रहे होते हैं जो डीमन किंग को फिर से जिंदा करना चाहते हैं। लेकिन सेकेंड इंस्टॉलमेंट में एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। हीरो का सबसे क्लोज फ्रेंड ही सेंट्स का मर्डर कर देता है और पूरा किंगडम केओस में डूब जाता है। आखिर में एम्परर खुद ऑर्डर देता है कि हीरो को अपने फॉर्मर बेस्ट फ्रेंड को सबजुगेट करना होगा। यही कॉन्फ्लिक्ट थर्ड इंस्टॉलमेंट तक कंटिन्यू होने वाला होता है। इसी गेम को शीना रेन, एक 4th ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, कंप्लीट करता है और फिर रीप्ले करने की प्रिपरेशन करता है। तभी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है। क्या आप स्पेशल स्टोरी स्टार्ट करना चाहते हो जिसमें डीमन स्वॉर्ड समनिंग शामिल है? ये ऑप्शन उसने पहले कभी नहीं देखा था। थोड़ा कंफ्यूज होके वो येस पर क्लिक कर देता है। अचानक स्क्रीन से एक तेजी से चमकती रोशनी निकलती है। रोशनी इतनी स्ट्रांग होती है कि लगता है जैसे पूरी स्क्रीन उसे निगल रही हो। उसका बॉडी बिल्कुल पावरलेस हो जाता है और फिर रोशनी धीरे धीरे फेड हो जाती है। जब वो आंख खोलता है तो खुद को एक पानी से भरे तुब में पड़ा पाता है। वो मूव करना चाहता है लेकिन बॉडी बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देती। तब उससे रियलाइज होता है वो एक बेबी बन चुका है। उसके दिमाग में कंफ्यूजन भर जाती है। क्या ये सपना है या फिर सच में कुछ और हो गया? उससे फिर से याद आता है वो गेम का नोटिफिकेशन और धीरे धीरे एक थॉट स्ट्रांग होने लगता है। शायद वो सच में फैंटेसी वर्ल्ड में रीइंकारनेट हो चुका है। एक बुजुर्ग औरत बेबी को उठाती है और माँ से पूछती है, बच्चे का नाम क्या रखें? माँ प्यार से बोलती है, इसका नाम ली एश्टन है। ये सुनते ही प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में बिजली गिर जाती है, क्योंकि ये वही नाम है गेम का हीरो का क्लोजेस्ट फ्रेंड, जो बाद में देश का गद्दार बनता है और पूरे केओस के पीछे का मास्टरमाइंड माना जाता है। वो इसे एक क्रूअल जोक समझता है। नाम का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन उसका उस कैरेक्टर से कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है। इस बात पर उसका फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाता है। मैं ही क्यों? 7 साल बाद शीना रेन, जो अब लेन एश्टन के नाम से जी रहा है, अपने फादर के साथ स्पारिंग कर रहा होता है। उसका फादर बिना किसी मुश्किल के उसके अटैक्स हैंडल कर लेता है। वो लेन को समझाता है, बिना सोचे जंप मत करो, इससे तुम अपनी ओपनिंग दे देते हो। लेन इस एडवाइस को एक्सेप्ट करता है। उसकी थकान देखकर फादर ट्रेनिंग वही स्टॉप कर देता है। लेन थैंक्स बोलता है और मानता है कि वो अब बॉडी भी मूव नहीं कर पा रहा। फादर उसकी बात को लाइटली लेते हुए बोलता है, फिर भी तुमने अच्छा किया, बिल्कुल मेरे बेटे जैसे। एश्टन फैमिली लियम एम्पायर के एक नेमलेस विलेज में रहती है। लियम एम्पायर एल्फन कॉन्टिनेंट का एक वेस्टर्न मिलिट्री नेशन है। शुरू में लेन के लिए रीइंकारनेशन एक बहुत बड़ा शॉक होता है। वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, लेकिन 7 साल एक बच्चे के बॉडी में रहने के बाद वो धीरे धीरे मान लेता है। वो अपने नए पेरेंट्स से एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा कर रखता है। सिर्फ रीइंकारनेशन ही नहीं, वो एक ब्रेसलेट टाइप डिवाइस के थ्रू दूसरों के स्टैट्स देख सकता है। लेकिन गेम के उल्टा वो अपने खुद के स्टैट्स नहीं देख सकता। उससे ये काफी रियलिस्टिक लगता है। अभी तक वो डीमन स्वॉर्ड समनिंग स्किल को भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। उसे पता है कि गेम की तरह हिडन स्किल्स एग्जिस्ट करती हैं, जहां मल्टीपल एबिलिटीज मिलकर एक नई स्किल बना सकती हैं, और कुछ यूनिक स्किल्स सिर्फ खास लोगों के लिए होती हैं। लेकिन ये डीमन स्वॉर्ड समनिंग उस गेम में कभी अपीयर ही नहीं हुई थी। उसकी डिसअपॉइंटमेंट तब और बढ़ जाती है जब उसे पता चलता है कि अभी के लिए वो सिर्फ एक वुडन डीमन स्वॉर्ड ही समन कर सकता है। स्किल डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जैसे जैसे वो स्वॉर्ड यूज करेगा, उसकी स्वॉर्ड प्रोफिशिएंसी इंक्रीज होती जाएगी। उसे ये भी पता चलता है कि स्वॉर्ड के पास एक और एबिलिटी है, बैटल के दौरान प्लांट्स को ग्रो करना। वो सोचता है क्या उसे अभी इस एबिलिटी को ट्राई करना चाहिए या नहीं। उसे ये भी समझ आ जाता है कि चाहे वो स्पेशल कंडीशंस फुलफिल कर ले, पहले उसे बेसिक स्वॉर्ड फॉर्म्स मास्टर करनी ही पड़ेंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जब भी वो स्वॉर्ड समन करता है तो उसका मना कंज्यूम होता है, और अगर मना खत्म हो जाए तो उससे बहुत ज्यादा हेडेक होता है और वर्स्ट केस में वो बेहोश भी हो सकता है। ये सब अवॉइड करने के लिए वो बहुत छोटी एज से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। अपने क्रिप के अंदर ही चुपके चुपके ट्रेनिंग करता रहता है।
तभी अचानक उसका फादर रूम में एंटर करता है। वो तुरंत घबराकर अपनी स्किल को छुपा लेता है ताकि किसी को शक न हो। इस बात को साइड में रखते हुए उस स्किल का एग्जिस्ट करना एक बात कंफर्म कर देता है, ये गेम वर्ल्ड ही है और इस दुनिया में एक ऐसी किस्मत उसका वेट कर रही है जिससे उसे किसी भी हाल में बचना ही होगा। अपनी खुद की प्रोटेक्शन के लिए वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और इस नई दुनिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने लगता है। जब वो 7 साल का होता है तो उसके फादर उसे एडवाइस देते हैं कि वो डमी सोर्ड्स के साथ सोर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस करे, लेकिन डमी सोर्ड की जगह वो अपनी वुडन डेमन सोर्ड यूज़ करने का डिसीजन लेता है और अपने फादर के साथ ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। ऑब्वियसली स्टार्टिंग के दिन से ही वो बिल्कुल चांस नहीं रखता जीतने का। फिर भी पहले दिन से ही उस नोटिस होता है कि उसकी स्किल प्रोफिशिएंसी धीरे धीरे बढ़ रही है। उस दिन के बाद से फादर के साथ डेली सोर्ड प्रैक्टिस उसकी रूटीन का हिस्सा बन जाती है। ट्रेनिंग ही सिर्फ एक तरीका नहीं है स्किल प्रोफिशिएंसी बढ़ाने का। मॉन्स्टर्स से मिलने वाले डेमन स्टोन्स भी इस काम के लिए यूज हो सकते हैं। लेकिन जब उसके फादर उस एक डेमन स्टोन देते हैं तो उस पर कोई रिएक्शन ही नहीं होता। इसका मतलब एक ही है, उससे खुद मॉन्स्टर हंट करना पड़ेगा। इस दुनिया में 7 हीरोज की तरह उसके लिए कोई इजी पाथ नहीं है, इसलिए वो हर चीज को बहुत सीरियसली लेता है। एक और महीना गुजर जाता है जब लेन अपने फादर के साथ ट्रेनिंग कंटिन्यू करता रहता है। शुरुआत के कंपैरिजन में अब वो काफी फास्ट इंप्रूव कर रहा होता है, लेकिन फिर भी इंप्रूवमेंट की काफी जगह बाकी होती है। उसका फादर उस बताता है कि अभी भी उसमें बैलेंस और कंसंट्रेशन की कमी है। हमेशा की तरह स्पारिंग में हारने के बाद उसका फादर उस दिन की ट्रेनिंग यहीं खत्म कर देता है, लेकिन इस बार लेन रुकना नहीं चाहता। वो और प्रैक्टिस करना चाहता है। उसका फादर उस समझाता है, अपने आप को ज्यादा पुश मत करो, तुम ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो, ज्यादा जोर डालने से सिर्फ इंजरी होगी। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और लेन को डिनर के लिए बुलाता है। लेन उन्हें थैंक यू बोलता है। बाद में जब लेन अपना स्टेटस चेक करता है तो उस नोटिस होता है कि उसकी डेमन सोर्ड लेवल अप होने में सिर्फ कुछ दिन की ट्रेनिंग बाकी है। चाहे वो रोज अपनी लिमिट से आगे पुश करे, फिर भी उसकी प्रोफिशिएंसी सिर्फ 2 पॉइंट्स पर डे ही बढ़ रही है। एक गेमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये रेट बिल्कुल बुरा नहीं है और आजकल उसकी जिंदगी थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। जब लेन घर वापस आता है तो उसकी माँ उसके हाथों पर पड़े छले देख लेती है और उसे लगता है कि स्वॉर्ड ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हर्ष हो रही है। लेन उसे रियश्योर करता है और बोलता है कि सब ठीक है, क्योंकि उसे स्वॉर्ड्समैनशिप पसंद है। वो ये बात पहले से जानती है, क्योंकि एश्टन फैमिली नाइट्स की फैमिली है जो पूरे गांव की प्रोटेक्शन करती है। इसलिए उसे लेन का स्वॉर्ड से प्यार काफी अच्छा और नेचुरल लगता है। फिर भी उसकी माँ के चेहरे पर चिंता दिख जाती है। ये देखकर लेन पूछता है, क्या आप स्वॉर्ड से नफरत करती हो? उसकी माँ थोड़ा सोचकर बोलती है, नफरत नहीं, डर है। वो एक्सप्लेन करती है कि जब वो दोनों यंग थे तब लेन के फादर एक बहुत ही बहादुर वॉरियर थे। वो किसी मॉन्स्टर से नहीं डरते थे और कई बार उनकी जान बचाई थी। लेकिन उसकी माँ को डर इसी बात का है कि ये ब्रेवरी एक दिन श्राप बन जाए और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाए। वो अपने हस्बैंड का बहुत रिस्पेक्ट करती है। उसे पता है कि जो मॉन्स्टर्स वो हंट करते हैं उसी से उनकी इनकम आती है और उनका मीट गांव वालों के साथ शेयर होता है। फिर भी उसका डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। तभी लेन के फादर रूम में एंटर करते हैं। वो उसकी माँ को शांत करते हुए बोलते हैं, ज्यादा चिंता मत करो, मैं स्ट्रांग हूं। वो प्रॉमिस करते हैं कि वो मॉन्स्टर्स के हाथों नहीं गिरेंगे और पहले की तरह केयरलेस भी नहीं रहेंगे, क्योंकि अब उनके लिए फैमिली की खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुनते ही लेन की माँ का चेहरा खुशी से भर जाता है। बाद में रात को बेड पर जागते हुए लेन अपनी फैमिली के बारे में सोचता है। अपनी पास्ट लाइफ में उसके पेरेंट्स का जल्दी डिवोर्स हो गया था और वो अपनी माँ के साथ रहने लगा। जैसे जैसे साल बीत गए उनके बीच बातचीत कम होती चली गई और जब लेन एडल्ट हो गया
तब तक उसकी माँ कभी वापस घर नहीं आई। फिर भी लेन अपनी माँ का शुक्रिया मानता है, क्योंकि उसी की वजह से वो यूनिवर्सिटी जा पाया, और वो ये भी सोचता है कि शायद उस वक्त वो अपनी ही प्रॉब्लम से लड़ रही होगी। दिन बीतते जाते हैं और लेन एक भी ट्रेनिंग सेशन मिस किए बिना अपने फादर के साथ ट्रेनिंग करता रहता है। अपनी पास्ट लाइफ के कंपैरिजन में उससे हर दिन लगता है कि वो ज्यादा फुलफिल्ड महसूस कर रहा है। वो पढ़ाई करता है, अपनी माँ के साथ घर के कामों में हेल्प करता है और अपने फादर के साथ ट्रेनिंग करता है। धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी और नई फैमिली के साथ एडजस्ट हो जाता है। कुछ दिन बाद लेन फिर से अपने फादर के साथ ट्रेनिंग करता है और हमेशा की तरह वो बिल्कुल थक कर जमीन पर बैठ जाता है। सांस तेज तेज चल रही होती है जब उसका फादर आज के लिए ट्रेनिंग बंद करने को बोलता है। लेन इंसिस्ट करता है कि वो अभी भी कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन उसी मोमेंट उससे कुछ अनयूजुअल सा फील होता है। उसकी रिएक्शन देखकर उसका फादर पूछता है कि क्या हुआ है और कहीं वो इंजर्ड तो नहीं हो गया। लेन रिप्लाई करता है कि कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसका बॉडी पहले से ज्यादा हल्का लग रहा होता है और वो एक और राउंड के लिए अपनी स्टांस ले लेता है। जैसे ही वो पहला स्टेप लेता है, वो इतनी तेज मूव करता है कि वो खुद ही शॉक हो जाता है। पल भर में ही वो डिस्टेंस क्लोज कर लेता है और अपने फादर पर स्ट्राइक लैंड करता है, जिसे उसका फादर ब्लॉक कर लेता है। लेन खुद हैरान होता है कि उसने ये कैसे कर दिया, जबकि उसका फादर भी उतना ही सरप्राइज्ड होता है उसकी स्पीड देखकर। सडन पावर सर्ज का डाउट होते ही उसका फादर लेन से कहता है कि रुकना मत और दोबारा अटैक करने को बोलता है। फादर के कहने पर लेन फिर से बहुत तेजी से स्ट्राइक करता है, जिसे उसका फादर एक बार फिर ब्लॉक कर लेता है। लेकिन ये अटैक पहले से काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इस अचानक चेंज को समझ न पाने के बावजूद लेन लगातार अटैक करता रहता है, जबकि उसका फादर डॉजिंग करता रहता है और हर अगला स्ट्राइक ब्लॉक करना और मुश्किल होता जाता है। आखिर में लेन का एक पावरफुल ब्लो उसके फादर की स्वॉर्ड तोड़ देता है और उसका फादर बिल्कुल स्टन्ड रह जाता है जब धीरे धीरे उससे सच समझ आने लगता है। जैसे ही लेन फिनिशिंग ब्लो के लिए बढ़ता है, उसका फादर अटैक डॉज करता है और उसे हवा में ही पकड़ लेता है। एक पल के लिए सब रुक जाता है, फिर मुस्कुराते हुए वो कहता है, मेरा बेटा एक स्किल बेरर है।